याचना कभी भी साधक को मांगना चाहिए। इसी का नाम है याचना परिचय। आवाज आ रही होगी अरुण भैया जी? आ रही है भैया जी। तो याचना कोई भी चीज को नहीं मांगना, याचना परिचय है। और अलाप ये विशेष है कि जब आप आहारचर्या के लिए निकले हैं और आहारचर्या के समय मिलने पर आपकी विधि नहीं मिलना, और विधि नहीं मिलने पर आपके शांत भाव बने रहे, उसी का नाम है अलाभ परिचय, अर्थात लाभ नहीं होना। ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है कि आपने कोई विधि ले ली और वो जब प्राप्त ना हो और उस समय परिणाम आपके उत्कृष्ट रहे, खेद खिन्नता को प्राप्त ना हो, उसको अलाभ परिचय जय कहते हैं। अगला आता है रोग। आपको कोई शारीरिक वेदना है, शारीरिक पीड़ा है, कोई कष्ट है, जो बीमारी है, उस बीमारी के बारे में बार बार मत चिंतन करना कि ये बीमारी कैसे दूर होगी, कैसे दूर होगी। उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं है, जब जैसा होना होगा हो जाएगा। ऐसा रोग परिचय जो है उसको जीतने की व्यवस्था आपके पास में रहना चाहिए। आज का जो युग चल रहा है, आज का जो वातावरण चल रहा है, इस वातावरण में जो महामारी हमारे और आपके बीच में चल रही है, इस महामारी में ग्रस्तों को, श्रावकों को विवेक का परिचय देना चाहिए, क्योंकि आपके दिगंबर जैन साधु ना मुंह पर मास्क लगा सकते हैं और ना कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए। और आहार देते समय भी चम्मच आदि के द्वारा जो भी चीज देने योग्य है, यहाँ तक कि रोटी का गिलास भी चम्मच पर रखकर देना और दिलवाना चाहिए, क्योंकि हमारे निमित्त से साधक को कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होना चाहिए, इतना हमारा ध्यान रखना है। तो ये रोग परिचय है। और उसके बाद में आता है तृण स्पर्श। अब ध्यान रखना, एक सैया आया, निषद्य आया था और चर्या आया था। तो चर्या करोगे तो कुछ ना कुछ आपको तकलीफ होगी, तो वही यहाँ बता रहे हैं तृण स्पर्श। कभी कभी कोई चीज कांटे वगैरह रहते हैं, कभी गड़ते हैं, तो ऐसा जो तृण स्पर्श होता है उससे जो कष्ट होता है उसको सहन करना। दिगंबर साधु कभी स्नान नहीं करते हैं, और जब स्नान नहीं करते हैं तो शरीर पर स्वाभाविक है कि पसीना आता है, कभी कभी धूला वगैरह शरीर पर लग जाती है। तो आपने बहुत से साधकों को देखा होगा कि उनका शरीर बहुत धूली मिट्टी से युक्त होता है, तो लेकिन वो कभी उसको अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसी का नाम है मल परिचय। फिर आता है सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार का मतलब है कि आपको आदर सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको कोई आदर सत्कार नहीं दे रहा है कि आइए महाराज जी बैठिए, आपसे कोई तत्व चर्चा नहीं कर रहा है। उस चीज को भी, उस वातावरण को भी सहन करना सत्कार परिचय है। सत्कार पुरस्कार परिचय जो है। और प्रज्ञा, प्रज्ञा माने ज्ञान। आज बहुत ऐसे साधक होते हैं कि बहुत ज्ञानवान हैं, लेकिन ज्ञानवान होते के बाद भी श्रावक को तो आज फुर्सत है ही नहीं है पढ़ने की,
लेकिन अन्य भी कोई उनसे नहीं पढ़ पाता है, तो उसका नाम है प्रज्ञा परिसेजय। और बहुत से साधकों का क्षय उपशम कम रहता है, याद करते हैं याद नहीं होता है, पूर्व के संस्कार ज्ञानावरण कर्म के बांध रखे हुए होते हैं, तो उनको अज्ञान परिचय होता है। तो अज्ञान परिचय होते हुए वे कभी खेद को प्राप्त नहीं होते। नहीं होना चाहिए कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे इन महाराज को तो देखो सब कुछ आता है, इनके सामने में क्या लगता हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा भाव आपके मन में आता है तो आप अज्ञान परिचय को नहीं जीत रहे हैं। इसलिए आपके ज्ञान का क्षयोपशम हो अथवा ना हो, क्षयोपशम नहीं है तो आप उस अज्ञान परिचय को शांत भाव से सहन करते हुए चिंतन करें कि मैंने ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बांध रखा है, मैंने ज्ञान के क्षेत्र में लोगों को बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न कराया होगा, जिसके कारण मेरे को ज्ञान का क्षयोपशम नहीं बढ़ पाता है। उसी का नाम है अज्ञान परिचय। और उसके बाद में अदर्शन। बड़े उपवास कर रहे हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं साधक गण, और तपस्या करने के बाद विद्याओं की सिद्धि कर रहे हैं, तंत्र मंत्र आदि कर रहे हैं, और ये सब कुछ करने के बाद भी उनको किसी विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी मंत्र की सिद्धि नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं अदर्शन परिचय जय। अर्थात इतनी कठोर साधना तपस्या करने के बाद भी उनको रिद्धि विद्या आदि की प्राप्ति ना हो, उस समय मन में खेद खिन्नता का भाव नहीं आए, बस उसी का नाम है अदर्शन परिचय। इस प्रकार ये क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नांगन्या रति स्त्री चर्या निषद्या सैया क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। इस प्रकार से ये 22 परिचय पूरे होते हैं। आगे की चर्चा हम आपसे कल करेंगे कि कहाँ कैसे ये परिचय जो होते हैं, इनकी चर्चा चलेगी। अब किसी को कोई शंका समाधान जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी, परिचय और उपसर्ग में क्या अंतर है? परिचय उपसर्ग तो किसी के द्वारा किए जाते हैं, आपके हमारे द्वारा उपसर्ग किए जाते हैं। परिचय प्रकृति से होते हैं, अपने आप होते हैं। हवा चलने लगी, तेज हवाएं चल रही है, ठंडी हवा है, तो उसको सहन करते हैं। अरे भाई तुम क्या बोल रहे कि मेरा ताला क्यों खोला गया? क्या कहा सामान मैं पर ये कार बेचता हूँ। अरे भाई फिर रोबिन तो संजू ने पूरा 1 मिनट में बंद कर दिया ताला, तो फिर हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, अरुण भैया। हाँ भैया जी। हाँ तो उपसर्ग किसी के द्वारा होता है, परिचय प्रकृति के द्वारा होता है, जो हमें सहन करना सिखाता है। किसी ने हमारे को उपसर्ग किया, हमारे ऊपर जो कि परिभाषाएं आती हैं, लेकिन उपसर्ग में बद में कोई क्या कर रहा है, मार रहा है, लेकिन ज्यादा कष्ट नहीं दे रहा है, सहज वाली बात है। तो ये परिचय कभी कभी होते हैं, कुचित कुचित होते हैं, प्रकृति के अनुसार होते हैं, लेकिन उपसर्ग किसी के द्वारा किए जाते हैं, देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, अन्य किसी के द्वारा। और बताइए, और अन्य कोई प्रश्न? हाँ जी भैया जी। भैया जी, मच्छर के काटने पर
तो ये उपसर्ग है, ये परिचय है? मच्छर के काटने पर ये होना है, वो मच्छर का उपसर्ग है, लेकिन उसको जीतना परिचय है। अच्छा भैया जी, ठीक है। हाँ, इसका प्रतिकार नहीं करना ये है। लेकिन मच्छर क्या है, मच्छर कोई द्वेष भाव से नहीं करेगा। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी के द्वेष भाव के कारण होते हैं, सामने वाला आपसे चिढ़ता है इसलिए होते हैं। लेकिन मच्छर जो काट रहा है वो आपसे कोई बैर भाव के कारण नहीं कर रहा है, वह तो उसका स्वभाव है। और बताइए, और कोई प्रश्न? ठीक है भैया जी। अच्छा, और कोई प्रश्न है? और बताइए साहब। हमारे पीके जैन साहब आगरा, ये हमारे कौन अरुण भैया जी बैठे हुए हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, और भी आप सभी लोग पूरा का पूरा लाभ ले रहे हैं। सभी धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। अगर कोई जिज्ञासा, कोई शंका समाधान, छोटी बड़ी जो भी हो, उसको आप रख सकते हैं, और नहीं तो फिर जिनवाणी की स्तुति करने के लिए हम और आप तैयार हैं ही हैं। आज संतोष दीदी, कोई जिज्ञासा? नहीं भैया जी, अभी मैंने अशोक पूछ ली भाई, मच्छर, मैंने पूछ ली, अभी मच्छर का ही था मुझे। अच्छा पूछ ली मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमारे भाई साहब अशोक जी अच्छे हैं? बंगला भैया जी। वंदना वंदना, जय जन भैया जी, और अच्छे हैं सभी लोग? क्या भाई? अच्छा है, बढ़िया कम से है। कम इस बहाने आपके दर्शनों का लाभ तो मिल ही जाता है। आपके भी दर्शन मिल जाते हैं। बहुत से लोग तो आते ही नहीं है, दर्शन देते ही नहीं है, सुनकर बस अपने आप को अलग कर लेते हैं। समय का सदुपयोग हो रहा है भैया जी, बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लॉकडाउन का पूरा लाभ आपको ही ले मिल रहा है। हाँ, चलिए, आप हमारे मिल अरुण जाए। भैया जी की मेहरबानी है, सभी लोग इस हाँ।